नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है। चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ नो सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कतिक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1। सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य लेकर आता है। हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपनात्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चुम, इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये कहा तो महर्षि विद्वान और गछामी गछामी संस्कृत में गोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है। ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता, तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपनात्मा इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि
कांस्य धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया, कबीर सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे। धर्मदास जी तो थोड़े से नर्मात्मा के थे, परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा। लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया, केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं उनके सतलोक गमन करवा दिया उनको, धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की। पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी। और साथ रहे कदे यू डोब दे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का, उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में, इस धर्मदास वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, क्या बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी, आदि नाम, अमर नाम, पाताले सो सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं।
मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे। क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा, और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी, ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बूरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बूरा का टेस्ट तो बूरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको नमक और बूरा के बोरे का
एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो, तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप।
लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवे था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे। इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का। ये पुण्य आत्मा है, इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे। इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें। आप भी जाओगे निराश, तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान के इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कह राम कृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचम, हम महात्मा बन गए। कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक की महिमा गाते हैं, वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावें, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई है। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। इन्हें तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते हैं नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई? ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है
कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं सोचो उसके ऊपर कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर अब यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में, वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने, धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तो न्यू थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वो कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा। जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे ही चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी किधर ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहां गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो मां के पेट से ही रहता है। मां के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आते ही मां के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं ठंड दूधी को चीर के जय कोई खोजे दूध। गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद, हाड चाम के देह में अमृत दूध सरवंत। गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी, और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी?
मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन है। फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पे हाथ ला के बैठ जा, रात में नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहां कहते हैं घाटे बाध सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही, घाटे हानि और लाभ से। बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे, जो का तो फिर हो गया। कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो लियो भूखा याद रहे फिर उसका। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से, केवल वहां बैठ जाने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तब से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है, या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपके, आपसे टैक्स लेते हैं, जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसको बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता, वो तपस्वी राजा बना। राजा के अंदर अभिमान अहंकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत, स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही
वनवास हुआ। वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ। रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए। आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे। जब नारद का वो श्राप इसका ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा। और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ। अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे कैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन ली। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम। जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं। उस व्यक्ति को चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाके समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी। श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तो ही मारे गए। सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो बता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है। आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूं। तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं, उनको मारता हूं। थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं। तो परमात्मा कहते हैं खाक सो के इनको कहने का भाव। परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूं। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो। या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक अड़े ना गड्ढे थे, लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय।
अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, साच कहूं तो यू जग नहीं मानता और झूठ में कह नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी इंद्र का, स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक सुरपति, उसका इतिहास देखो। इंद्र का दुर्वासा ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र का राज खत्म हो गया। पता नहीं कहां जाकर जीवन व्यतीत किया, कभी राक्षसों के साथ झगड़े, लट्ठम लट्ठा, खाक जीवन है इनका ये। तो जो स्थान सुख का है उसको आप भूल ही चुके हो। हमारी बुद्धि की सीमा स्वर्ग तक स्थिर हो चुकी थी। अब परमात्मा ने बताया स्वर्ग तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, आपकी पूंजी का नाश करवाता है और फिर वहां खत्म करके आपकी पूंजी को नरक में डाल दिया जाता है। तो सतलोक जाएंगे तब पीछा छूटेगा। क्या बताते हैं, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो। अब निर्धन तो आप पे दुखी, स्वाभाविक दुख है उसको। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। आप इस ज्ञान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी। जो हम अननेसेसरी डिमांड भगवान पर रखते रहे, और वो दे भी देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति आपको कदे मांग लो जब देंगे, पर वो दुरुपयोग कर लिया करते थे हम। अब हम इतना ही मांगेंगे, कितना, साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें कोई अतिथि ना भूखो जावे। इतना दिए दाता कि जिसमें कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि आ जा वो भी भूखा ना रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं, तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो, अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो। फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको। आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही आपकी व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में, ठीक है। जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनके करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम
कोई राम राम कृष्ण कृष्ण, इस तरह के हरि ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते। इन मंदिरों में जाते थे, गदगद होते थे भगवान के दर्शन करके मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं न सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। पुणात्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है। कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो,